आजादी के जश्न के दिन संघ ने इमरान खान को करारा जवाब दिया है। संघ के सह कार्यवाह भैया जी जोशी ने इमरान के बयान को पूरे हिंदू समाज को चुनौती बताया है। जोशी ने कहा है कि पाकिस्तान की हर कारस्तानी का जवाब सरकार देगी। आपको बता दें, कल इमरान खान ने पीओके में भारत के खिलाफ जहर उगला था। उन्होंने संघ को हिटलर की विचारधारा से प्रभावित संस्था बताया था। आरएसएस की आइडियोलॉजी ने अपनी इंस्पिरेशन हिटलर की नाजी पार्टी से ली थी, उसको एडमायर करते थे। मैं समझता हूं कि ये नरेंद्र मोदी ने एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कर दिया। ये उसने अपना आखिरी कार्ड खेल दिया और मैं ये समझता हूं कि ये अब बहुत भारी पड़ेगा नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को। सर, कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आरएसएस की तुलना हिटलर से की और कहा कि आरएसएस की सोच का नतीजा कि मैं समझता हूं कि वो सारे हिंदू समाज को ललकार रहे हैं, देश को ललकार रहे हैं। इसका जवाब देना चाहिए, सरकार देगी। तो बड़ी तस्वीर और बड़ी खबर ये कि संघ का जवाब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को। बशीर साहब, पहला कमेंट आपसे। दो भाषण हमने सुने, कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भाषण, आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का भाषण। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, उनकी चर्चा सिर्फ मोदी और आरएसएस तक सिमट गई। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, न्यू इंडिया की तस्वीर सामने रखी। लेकिन जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आरएसएस पर हमला बोलते हैं तो उनके खुद के मुल्क के अंदर हिंदुओं की स्थिति क्या है, ये उन्हें नजर नहीं आती। देखिए, इमरान खान को अपनी स्थिति बिल्कुल पता है। अगर हम सोच रहे हैं कि उसको उनको नहीं पता, और उनको इमरान खान को यह भी पता है कि सारी दुनिया को उनकी स्थिति पता है, पर इस समय वो उनकी हालत यह है कि वो कुछ नहीं कर सकते। अब उनको डूबते को तिनके का सहारा है। कोई भी चीज, कोई भी स्टेटमेंट होती है उसको पकड़ने की कोशिश। साहब, एक मजे की बात मुझे याद आ रही है, भूखे पेट जंग कहां से लड़ लेंगे। एग्जैक्टली, इनकी ये प्रॉब्लम है। पर ये सोच रहे हैं कि अभी भी इस्लामिक कंट्रीज को अपनी तरफ कर सकते हैं और चाइना को अपनी तरफ कर सकते हैं। तो इस्लामिक कंट्री है कहां? यूएई ने आपसे किनारा कर दिया। मालदीव जैसे देश, छोटे छोटे देश आपसे किनारा कर रहे हैं। जो इस्लामिक कंट्रीज का जो संगठन है, जब सुषमा स्वराज वहां पर जा रही थी उस संगठन में बैठक में हिस्सा लेने के लिए, पाकिस्तान ने कहा कि अगर भारत से प्रतिनिधि आते हैं, अगर वहां की विदेश मंत्री आती है तो हम बायकॉट करेंगे। देशों ने कह दिया बाहर जाइए, तो इसीलिए ये सोच रहे हैं, पर उनकी सोच बिल्कुल गलत है। मैं यही बोल रहा हूं। तो होपिंग लाइक हेल चाइना मान जाए। चाइनीज पहचान तो उनको भी है, क्योंकि उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमें अस्तित्व में आना चाहिए, हमें कोई पूछ भी नहीं रहा है। पता तो चल गया वो कॉर्नर है। और ये भी कह दिए रैना साहब, फूल्स पैराडाइज में रहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, देखिए कल का जो ये कह दिया उनके फॉरेन मिनिस्टर ने, शाह महमूद कुरैशी ने, साफ साफ की जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी हमारे पास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको बड़ा मार्केट दिख रहा है भारत के रूप में। उनको बड़े लोग दिख रहे हैं जिनके साथ वो खड़े रहेंगे। और भारत की ओर से सारे लोग हैं, हमारी ओर से कुछ भी नहीं। यूएनएससी के लिए भी उन्होंने कह दिया, ये न सोचिए कि वो हमारे मुंतजिर हैं और माला लेकर के हमारा इंतजार करेंगे। नहीं, माला किस बिना पर त्रिपाठी जी? फिर तो ये भी बात है ना कि माला किस बिना पर? आप आतंक एक्सपोर्ट करें, आप दुनिया में आतंकवादियों को पनाह दें, आप आतंकी गतिविधियों को एक्सपोर्ट करें, इसके आधार पर आपको विश्व पनाह देगा, विश्व के देश आपका साथ देंगे। तो वो तो ये समझ गए, लेकिन क्या है कि उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी एड्रेस करना है। उनको अपनी जनता को ये दिखाना कि भाई हम भी आपके लिए जोर शोर से हल्ला कर रहे हैं। लेकिन भूखे पेट जंग की बात हजम नहीं होती। आप देखिए, कल प्रधानमंत्री जी ने अफगानिस्तान के बारे में भी चर्चा करी। उन्होंने अफगानिस्तान को भी 100वीं आजादी पे उन्होंने बधाई दी और उसकी बात भी करी। देखिए, हमें समझने की बात है, पाकिस्तान अपनी फोर्सेस अफगानिस्तान बॉर्डर से हटा के कश्मीर बॉर्डर पे लगा रहा है। नहीं लगा रहा है, उसे धमकी दे रहा है। देखिए, सिर्फ अमेरिका को धमकी दे रहा है कि आप तालिबान पाकिस्तान की तालिबान का स्टेटमेंट पाकिस्तान कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एब्सोल्यूटली ऑफ पाकिस्तान। लेकिन चाइना क्या कर रहा है इसमें? देखिए, चाइना बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत बड़ी भूमिका तालिबान ने मना करके हम कश्मीर में इन्वॉल्व नहीं होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया।
पाकिस्तान ये आप समझ आता है चेतन साहब आप सोचिए पाकिस्तान की और नजर आएगा है कि आप अमेरिका के पास जाते हैं कि तालिबान हमारे कंट्रोल में है और तालिबान आपको कहता भाई साहब साइड हो जाओ, हम कश्मीर में इन्वॉल्व नहीं होंगे, आपकी नॉटिंग का हिस्सा हम नहीं लेकिन अगर आप देखें डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान को मध्यस्थता का पार्ट नहीं बनाया, हिंदुस्तान को तालिबान अफगानिस्तान की मध्यस्थता का पार्ट नहीं बनाया। ये भी थोड़ी समझने की बात है, क्यों नहीं बनाया उसके पीछे हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आतंकवादी हमारे पास नहीं, आतंकवादी उनके पास है। 40,000 आतंकवादी बिल्कुल 40,000 पूरा किया, क्यों बोला है? क्योंकि उनको फंडिंग चाहिए, मान चुका है फंडिंग चाहिए। पाकिस्तान जी कह रहे थे कि इंडिया बहुत बड़ा पावर है, बहुत बड़ा बाजार है, और प्रधानमंत्री ने भी आज अपने भाषण में कहा कि वर्ल्ड एक बाजार है, भारत एक बाजार, और हमें अपना देखिए हम हम कब आप देखिए एक मिनट में माफी के साथ मुझे एक मिनट कैप्टन आई थिंक एक मिनट प्लीज चेतन एक मिनट सुनिए। आप तो एक तो गलत दिन आप गलत बहस लेकर बैठ रहे हैं, और ऊपर से अगर मैं इतिहास खोलने लगूं तो आप कहेंगे कि फिर आप जवाब देने से भागने लगेंगे। तो सही दिन सही बहस करिए। 3 तस्वीर हम रखते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। देश के हर कोने में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। लाल किले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बीचों बीच, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया, सलामी ली और साथ ही देश को संबोधित किया। और उसकी दोनों और तस्वीरें हैं, एक और लद्दाख की तस्वीर, एक और श्रीनगर की तस्वीर। और दरअसल ये 3 तस्वीरें बयां करती हैं कि इस बार का स्वतंत्रता दिवस कितना अलग है। इस स्वतंत्रता दिवस की प्रतीक्षा न जाने कितने समय से थी, और एक नई सुबह हम उम्मीद ये करते हैं कि इन 3 तस्वीरों के आधार पर विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। लंबे समय से जम्मू कश्मीर की समस्या को लेकर मंथन चल रहा था। इस बार सरकार ने फैसला लिया और 370 और 35 से हटाने के बाद स्वतंत्रता दिवस की नई सुबह, और इस नई सुबह में तिरंगा लहराता हुआ शान से आकाश में। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान राष्ट्र को भी संबोधित किया और कहा कि अब एक राष्ट्र एक संविधान का सपना पूरा होगा। इसके अलावा उन्होंने एक देश एक चुनाव पर कहा कि अब देश में एक देश एक चुनाव की बातें होने लगी हैं। आज लाल किले से जब मैं देश को संबोधित कर रहा हूं, तब मैं ये गर्व के साथ कहता हूं कि आज हर हिंदुस्तानी कह सकता है, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन। जीएसटी के माध्यम से हमने वन नेशन वन टैक्स उस सपने को साकार किया। उसी प्रकार से पिछले दिनों ऊर्जा के क्षेत्र में वन नेशन वन ग्रिड, इस काम को भी हमने सफलतापूर्वक पार किया। उसी प्रकार से वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड, इस व्यवस्था को भी हमने विकसित किया। और आज देश में व्यापक रूप से चर्चा चल रही है, एक देश एक साथ चुनाव। ये चर्चा होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए, और कभी न कभी एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों को साकार करने के लिए और भी ऐसी नई चीजों को हमने जोड़ना होगा। वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा आप प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से की। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 3 तलाक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं पर हमेशा 3 तलाक की तलवार लटकी रहती थी, लेकिन अब उन्हें इस डर से मुक्ति मिल गई है। पीएम ने गरीबों और किसानों के सम्मान पर भी बातचीत की। हमारी मुस्लिम बेटियां, हमारी बहनें, उनके सर पर 3 तलाक की तलवार लटकती थी। वो डरी हुई जिंदगी जीती थी। 3 तलाक की शिकार शायद न हुई हो, लेकिन कभी भी 3 तलाक की शिकार हो सकती हैं, ये भय उसको जीने नहीं देता था, उसको मजबूर कर देता था। दुनिया के कई देश, इस्लामिक देश, उन्होंने भी इस कुप्रथा को हमसे बहुत पहले खत्म कर दिया, लेकिन किसी न किसी कारण से हमारी मुस्लिम माताओं बहनों को हक देने में हम हिचकिचाते थे।
अगर इस देश में हम सती प्रथा को खत्म कर सकते हैं, हम भ्रूण हत्या को खत्म करने के कानून बना सकते हैं, अगर हम बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, हम दहेज में लेन देन की प्रथा के खिलाफ कठोर कदम उठा सकते हैं, तो क्यों न हम 3 तलाक के खिलाफ भी आवाज उठाएं। और इसलिए भारत के लोकतंत्र के स्पिरिट को पकड़ते हुए, भारत के संविधान की भावना को, बाबा साहब आंबेडकर की भावना को आदर करते हुए हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने, इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया। ये निर्णय राजनीति के तराजू से तोड़ने के निर्णय नहीं होते हैं, सदियों तक माताओं बहनों के जीवन की रक्षा की गारंटी देते हैं। जब हम सपना देखते हैं कि देश के किसान की आय 2 गुनी होनी चाहिए, जब हम सपना देखते हैं कि आजादी के 75 साल हिंदुस्तान में कोई परिवार, गरीब से गरीब भी उसका पक्का घर होना चाहिए, जब हम सपना देखते हैं कि आजादी के 75 साल जब करें तब देश के हर परिवार के अंदर बिजली होनी चाहिए, जब हम सपना देखते हैं कि आजादी के 75 साल करे तब हिंदुस्तान के हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हो, ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी हो, लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन की सुविधा हो, ये सारे जब सपने देखते हैं, हमारे समुद्री संपत्ति, ब्लू इकोनॉमी, इस क्षेत्र को हम बल दें, हमारे मछुआरे भाइयों बहनों को हम ताकत दें, हमारा किसान अन्नदाता है, ऊर्जादाता बने, हमारा किसान ये भी एक्सपोर्टर क्यों न बने, दुनिया के हमारे अंदर हमारे किसानों के द्वारा पैदा की हुई चीजों का डंका क्यों न बजे। इन सपनों को लेकर के हम चलना चाहते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में लगातार ढेर सारे मेहमान हैं और इस बीच वीएन झा साहब जो कि ग्रुप कैप्टन हैं, भारतीय वायुसेना में रहे। झा साहब, आपसे मेरा सवाल, प्रधानमंत्री की स्पीच, प्रधानमंत्री का भाषण, सब कुछ मिला जुला, संदेश और संकेत साफ है, आपको कैसा लगा? कि हमारे हृदय में था, लेकिन बीच में मैं 9 बजे से 10 बजे तक आपके चैनल से बाहर निकला था, क्योंकि मुझे अपने रेसिडेंसी में यहाँ पे झंडा फहराना था। और जब मैंने झंडा वहां फहराया तो एक 92 इयर्स के वृद्ध आदमी ऊपर आए मंच पर और उन्होंने कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूं। और उन्होंने क्या कहा कि आज पहली बार मैं अपने जीवन में एक पूरी तरह से आजाद भारत का झंडा फहराते हुए देख रहा हूं, जबकि ये 370 और 35 से चला गया है। और उन्होंने नारा दिया था कि एक भारत, एक संविधान, और उन्होंने ये चीज कहा कि मेरा ये सपना है कि ये एक भारत, एक विधान, एक संविधान बने। और उन्होंने कहा कि पता नहीं मैं अब कितने जीऊंगा, लेकिन अगर मोदी जी ये एक विधान और एक संविधान कर सकेंगे तो भगवान उन्हें सब तरह से श्रेष्ठ करें। तो ये एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देना चाहता था, जब सब लोग यहाँ पे बातें कर रहे थे कि 370-35 का क्या फर्क पड़ा है। मैं खुद कश्मीर में रह चुका हूं, उन बुरे दिनों में 20 जनवरी 90 से लेकर 93 तक मैं रहा हूं और मैंने देखा हुआ है कि कितनी बुरी हालत थी। तो यही एक मैं चीज आपको देना चाहता था। और प्रधानमंत्री ने सिर्फ वही चीज कहा है जो वो अगले 1 साल में करना चाहते हैं। जी। जितने भी चीजें उन्होंने लिस्ट की है जी। अब इसके आगे भी उन्होंने कहा कि मेरे मन में बहुत कुछ है जी। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सरकार जिस तरह से संलग्न है, जिस तरह से डेडिकेटेड है, ये जरूर अपना काम कर पाएगी। जी जी जी। झा साहब, अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के पहले हम आपको ये बता दें कि संघ के सह कार्यवाह
भैया जी जोशी ने जो कहा है उसके बहुत ढेर सारे मायने हैं। ये संकेत और संदेश समझना होगा, जो कोई नहीं कह सका वो संघ ने कह दिया है। सरकार में आज प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर कुछ भी कहने से अपने आप को बचाया, कुछ नहीं कहा, उन्हें इग्नोर किया, लेकिन संघ ने जो कहा है उसकी बात दूर तलक जाएगी।